दिल्ली पुलिस की नॉर्दर्न रेंज ने ऑपरेशन शस्त्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहिणी, आउटर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जिलों में संयुक्त छापेमारी की। करीब 66 टीमों में शामिल 800 पुलिसकर्मियों ने 24 घंटे के अंदर अलग अलग स्थानों पर रेड कर लगभग 50 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से 13 देसी पिस्टल, 30 चाकू, 17 जिंदा कारतूस, चोरी की स्कूटी के साथ बड़ी मात्रा में गांजा और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए। कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली की डायरेक्शंस और पीएचक्यू के डायरेक्शन सीनियर अफसर की डायरेक्शंस पे जो है ऐसा देखा गया कि पिछले दिनों कुछ चाकू की वारदातें बढ़ी हैं रॉबरीज में और बाकी अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस में तो ऐसा एक इंडिकेशन सा हुआ कि जो चाकू जो है एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स हैं, जो बीसीज हैं या पोटेंशियल जो क्रिमिनल टाइप हैं, उनके पास ये चाकू की रखने की संभावना ज़्यादा है। तो क्यों ना जो है एक ऑपरेशन के तहत जॉइंटली एक रेड की जाए। उनकी लिस्ट बनाई गई। कुछ हमने जो ऑनलाइन परचेज़ करने के जो साइट्स हैं उनसे भी हमें लिस्ट में जो शॉर्ट लिस्ट किए जिन्होंने चाकू रिसेंटली ऑर्डर किए थे, उसमें प्रोमिनेंट साइट्स हैं ऑनलाइन परचेजिंग साइट्स, उनकी भी लिस्ट को स्कैन किया गया और उसमें भी कुछ नाम सामने आए। उसके तहत एक ये और दूसरा जो ऑलरेडी जो क्रिमिनल्स थे जिनके ऊपर केसेस थे, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, आर्म्स एक्ट केसेस, वो भी शॉर्टलिस्ट किए गए। और जो भी रिसेंटली जो है क्राइम करके जेल से बाहर आए हैं या तो बेल पे, उनको भी शॉर्टलिस्ट हमने किया। तो हमारे जो है इसमें रडार में दो तरह के क्रिमिनल्स थे। नंबर 1 जो चाकू से वारदातें करते हैं और नंबर 2 जो आर्म्स एक्ट के जो केसेस में शामिल हो यानी फायर आर्म्स। उसमें तीनों डिस्ट्रिक्ट डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव और डीसीपी आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी और डीसीपी रोहिणी डिस्ट्रिक्ट शशांक जायसवाल, इनकी टीम ने जो है हर एक पुलिस स्टेशन में टीम्स बनाई गई और कल से ये दिन से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। नाइट वाइड भी ये ऑपरेशन चला, जिसमें लगभग जो है हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई और इसमें लगभग 66 नॉर्दर्न रेंज में टीम बनाई गई, जिसमें लगभग 800 के करीब पुलिस पर्सनल शामिल हुए, इंक्लूडिंग स्पेशल स्टाफ। और काफ़ी लोकेशंस चिन्हित की गई जहाँ पर रेड करनी थी हर एक पुलिस स्टेशंस में। उसमें हमें सफलता मिली और जो है हमने टोटल 43 केसेस रजिस्टर किए हैं, जिसमें नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने 13 केसेस, आउटर नॉर्थ ने 13 केसेस और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने 17 केसेस, टोटल 43 केसेस रजिस्टर किए, जिसमें पर्सन्स जो अरेस्ट हुए हैं वो 47 पर्सन्स हैं। नॉर्थ वेस्ट ने 16, आउटर नॉर्थ ने 13 और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने 18, 47 पर्सन्स अरेस्ट किए। इस रेड के तहत 13 जो है कंट्री मेड पिस्टल्स रिकवर की गई इनके पास से और लाइव कार्ट्रिजेज 17 लाइव कार्ट्रिजेज रिकवर किए गए और जो चाकू हैं वो 30 चाकू रिकवर किए गए। बटनदार, बटन एक्चुएटेड या फिर ऑनलाइन ऑर्डर्ड जो चाकू हैं उस तरह के भी जो एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स के पास से मिले, वो भी हमने इसमें रिकवर किए। इस ऑपरेशन के तहत 21 जो बैड कैरेक्टर्स हैं उनमें जो है ये अरेस्टेड पर्सन्स हैं 47, उनमें से 21 जो है बैड कैरेक्टर्स हैं, जिनमें कुछ में जो है काफ़ी गंभीर आरोप हैं। एक केस में जो है 2 मर्डर केसेस हैं, जिसका नाम है महेश अलियास चिकना। ये पीएस साउथ रोहिणी ने पकड़ा है। इसके ऊपर टोटल 7 केसेस हैं और 2 मर्डर केसेस हैं। उसके अलावा उस पर आर्म्स एक्ट के भी केसेस हैं। ये जस्ट हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह के डेस्परेट ये क्रिमिनल्स हैं। और जो है उनके पास से कुछ चोरी की मोटरसाइकिल्स भी रिकवर हुई, जो इसमें जो टोटल रिकवरी है। इसमें इसी मुहिम में जो है कुछ हमने जो डेस्परेट क्रिमिनल्स थे उनके नाम जो सामने आए हैं वो उसमें लगभग जो है सभी को मिला के अगर देखें तो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, रॉबरी, स्नैचिंग्स, इस तरह के केसेस में ये क्रिमिनल्स शामिल थे। गौरव
इसमें यह भी देखा गया कुछ क्रिमिनल जो है सोशल मीडिया का भी यूज़ करते थे। इसमें एक लड़का है गौरव, जो पीएस बुध विहार थाने ने उसको पकड़ा है, जिसके ऊपर जो है उसके ऊपर 2 केसेस हैं और एक मर्डर का केस है और एक रॉबरी का केस है। उसके बावजूद भी वो सोशल मीडिया पर फ्लॉन्टिंग ऑफ फायर आर्म्स की उसने जो है अपने आप को इंस्टाग्राम पे दिखाया अपने आप को, जिसमें हमने रेड की तो वो उससे रिकवर हुए वेपन। उसके अलावा महेश अलियास चिकना, उसमें बता चुका हूँ 2 मर्डर केसेस हैं, एक आर्म्स एक्ट का केस है, टोटल 7 केसेस। एक केस में जो है उस पर 10 केसेस है थेफ्ट और रॉबरी के। एक केस नसरुद्दीन जहांगीरपुरी ने पकड़ा है, उसके ऊपर 7 केसेस हैं। उस नसरुद्दीन के केस में ये पाया गया कि वो डिफरेंट एड्रेसेस चेंज करता रहता था, कभी आदर्श नगर, कभी जहांगीरपुरी, कभी डिफरेंट लोकेशंस में, तो उसको ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फाइनली हमारी टीम ने उसको पकड़ा। एक केस में दिनेश अलियास डोरीमोन नाम है उसका, जो कि वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का रहने वाला, थाना अशोक विहार ने उसको पकड़ा है चोरी की बाइक के साथ। उस पर जो है 17 केसेस हैं ऑलरेडी। तो ये कुछ केस क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो हाईलाइट करने चाहिए और जो इनको प्रिवेंटिव एक्शन और उसके तहत रेड कर कर हमने जो है सफलता पाई। हमारी टीम के लगभग जो है मैंने बताया 800 लोग लगे थे और ये हमारा ऑपरेशन जो है शस्त्र काफ़ी सक्सेसफुल रहा इसमें, जिससे कि क्रिमिनल्स पे लगाम लगेगी, क्राइम पे लगाम लगेगी। इसी ऑपरेशन के तहत मैं बताना ये भी चाहूँगा कि एक्साइज एक्ट के भी कुछ केसेस इसमें आए हैं, जिसमें हमने काफ़ी एक्साइज एक्ट के लगभग 34 केसेस हमने कल से लेकर आज तक किए हैं। एक्साइज एक्ट में उनको बुक किया है, उसमें भी अलग से जो है इन अरेस्ट के अलावा उनमें अलग से अरेस्ट है। और एक केस में गांजे की भी एक अरेस्ट हुई है, जिसमें 9 किलो 300 ग्राम गांजा जो है पकड़ा है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने, जिसमें एक लेडी को भी हमने अरेस्ट किया है। नॉर्थ वेस्ट और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की ये कामयाबी है। हम इस मिशन में आगे भी हम इस तरह के जो है क्राइम और क्रिमिनल्स पे लगाम लगाते कोशिश करेंगे लगाने की। और जो डेस्परेट क्रिमिनल हैं, एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स हैं, या जो आपने पीछे देखा होगा कि हमने गैंग्स रिलेटेड जो एसोसिएट्स थे उन पे भी रेड करी, तो इसी मुहिम में ये भी हमारा एक एफर्ट था जिसको इस तरह के संयुक्त ऑपरेशन से अपराधियों में सख्त संदेश जाता है कि दिल्ली पुलिस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।